वेलकम टू आर एस गाइड स्टडीज चैनल। दोस्तों, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपके छोटे भाई के नाते हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज फिर से आपका NCERT बुक 8.1 ही पढ़ाई होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां तक हम वहाँ सोल्व करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9वां से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यदि समझ में आया तो गुड, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हाँ सर भैया ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गया ना हम क्या बोलेंगे? हाँ चलिए था दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या बोला गया है जी हाँ समझिएगा। पहले समझिए, हमको कहना है कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम पास कर जाना बहुत बड़ा बात नहीं है, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार ऐसा पढ़िए कि दूसरा के पढ़ा सकें, ठीक है ना। अपने लिए नहीं पढ़ना है कि हाँ चलो कैसों रट फट के पार हो गए, एग्ज़ाम पास कर गए, नहीं। ऐसा पढ़िए कि कोई दूसरा को हम पढ़ा दें, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां में। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या बोला गया है, जब पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ लेना ही 50% आपका मैथ सोल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि किसी त्रिभुज, ठीक है, ABC में B कोण समकोण है। यहाँ तक हम क्या बोलें, समझ में आया? नहीं आया? अब समझ में आएगा। देखिए कहा आपको क्या, यहाँ फिगर पहले समझा देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहा कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से आपको तो पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि B जो कोण है, कोण B समकोण है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 90 डिग्री बनता है समकोण त्रिभुज में। एजा पर ही कहा है B कोण है। तब बच गया कौन कौन भाई जी? तब बच गया कोण A, अब बच गया कौन B, ठीक है। यानी A अब B इस प्रकार से है, ठीक है। तो कहा है आपसे, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है। यानी कि tan A के जो मान है वो 1/√3 है। अब देखिए कल हम आपको समझाए थे, यदि tan थीटा कहे भाई जी, तो थीटा यहाँ किस चीज़ के संकेत कर रहा है? कोण के संकेत कर रहा है। और जहाँ थीटा लगल रहेगा उसके अनुसार चलेंगे तो उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलते हैं कि ना बोलते हैं। बच गया जो आधार, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। आपको हम बताए थे कि NCERT के यदि 8.1 आपको बनाना है तो आपको 3 चीज़ हमेशा निकालना पड़ेगा, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पे देखिए तो क्या दिया है, tan A के अनुसार चलना है, यानी कोण A के अनुसार आपको चलना है, ठीक है ना। कोण A के अनुसार, तो A के अनुसार पहले आप tan थीटा बराबर फार्मूला बताइए। tan A बराबर फार्मूला, तो फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan A के मान दिया 1/√3, 1/√3 दिया है। tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, tan A के मान दिया 1/√3, यानी लंब के काम करेगा 1, आधार के काम करेगा कौन? √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा है A कोण, A लगल है, कोण A से चलना है, तो A के सामने वाला ही लंब कहलाएगा। और लंब के मान कितना है? 1 है, यानी एजा पड़ी 1। बच गया, ये तो सबसे बड़ी भुजा, ये तो कर्ण होगा, ये तो सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पे बच गया जो आधार, लंब चुना गया, तब बचा जो कोची हो जाएगा भाई जी, आधार हो जाएगा ही लंब। A के अनुसार चलता है, ठीक है। यहाँ तक आशा करते होंगे कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, sin A इंटू cos C प्लस sin C इंटू cos A। यानी कि sin A के मान, sin C के मान, sin C के मान, cos A के मान, इस सब के निकाल के कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या बोला जी, आशा करें हम। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जैसे जैसे कहा है, एगो कुटुम्ब के बुलाएंगे। वो कुटुम्ब कौन थे? तब पाइथागोरस थे। पाइथागोरस से 3 चीज़ निकालते थे, लंब, आधार, कर्ण, निकालते थे ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लगाइए, जो दिया है ओरे से चलना है। हम ये बात आपको बताए थे कि जो दे दिया है भाई जी उसी से आपको क्या करना है, चलना है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, तो मिजाज से समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम सोल्व, ठीक है। क्या लिख देंगे? सोल्व। अब हमको से क्या बोला है कि tan A के मान जो है वो 1/√3 है, यानी कि tan A के मान जो है वो 1/√3 है। कोई दिक्कत?
अभी आपको हम बताएं, यदि tan थीटा कहता तो आप दिमाग में खटाक से लाते हैं कि अरे लंब बटा आधार होगा हो, लंब बटा आधार होगा हो, ये बात आप लाते हैं कि ना लाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हम लिख देते हैं tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। ये आधार के शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए तो tan a के मान दिले है कितना, 1/√3 दिले है कोई दिक्कत, यानी लंब के काम करेगा 1, आधार के काम करेगा √3। आ 3 भाई में से एक भाई घट रहा है, तो कौन घट रहा है, तो लंब हमरा अवल है, आधार हमरा अवल है, आ सबसे बड़का भाई बच रहा है, कौन बच रहा, कर्ण। तो किनको एगो बुलाएंगे, अभी बोलेंगे कि एगो कुटुम्ब के बुलाना है। वो कुटुम्ब के नाम क्या है, तो कुटुम्ब के नाम है पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे देखिए लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है भाई जी, तो पाइथागोरस परिमेय बोलता है कि पाइथागोरस परिमेय से पहले आपको बताए थे कि अनुपात शामिल कर लेना, सॉरी यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय अभी नहीं लिखना है, पहले अनुपात, ये अनुपात ना दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे। तो यहाँ पे पहले मान लेंगे, मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, ठीक है, x शामिल है, कोई दिक्कत। तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा 1x, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा √3x, और कर्ण बराबर यहाँ भाट है, कर्ण बराबर यहाँ क्या है, भाट है। आप बोलाएंगे पहुना के, तो पहुना कौन थे, पाइथागोरस। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से केरा निकालना है, तो सबसे बड़का भैया यानी कर्ण के निकालना है। तो कर्ण को जी कहता है कि रूट अंडर और दुनहुन भाईवन के स्क्वायर यानी कि लंब आधार के स्क्वायर जोड़ के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर, ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए लंब कितना है भाई जी, तो लंब है यहाँ पे आपको 1x, यानी कि 1x के होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, आधार √3x, तेजा पड़ी रख दीजिए, √3x के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे कर लीजिए 1 के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट आपको समझाए थे कि जैसे √3 के होल स्क्वायर है, √3 के होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी खाली कितना बचेगा 3। यदि √5 का था तो एक होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कितना 5। ये बात समझ में आ रहा है कुछ हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा भाई जी, एरा साथ एक्स है तो एक्स पर तो रूट ना है, तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x के स्क्वायर। इस प्रकार जोड़िएगा तो 3 1 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका 4 के वर्गमूल 2 2 गो x। देखिए जैसे रूट में ऐसे रहेगा ना भाई जी, ध्यान दीजिए, ऐसे यदि रहेगा तो क्या करिएगा, देखिए ये के बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है कि ना, रूट में है तो हमेशा याद रखिएगा रूट में रहेगा तो 2 गो में से एगो निकलता है, यानी 2 गो में से एगो निकल जाएगा x बाहर। जैसे हम आपको कहते हैं कि x के पावर 4, तो एरा में से निकालना है, तो x के पावर 4 में से निकालना रहता, तो आपको समझ में ना आएगा ना, तो पहले 4 बार गुना में लिख दीजिएगा। तो 4 बार एरा गुना में हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और 2 गो में से के गो एगो, 2 गो में से के गो एगो, यानी x गुना x निकलता है, यानी x स्क्वायर हो जाता। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ गए होंगे, आशा करते होंगे। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 है, तो 4 के वर्गमूल आपको पता होगा कि कितना होता है, 2 x स्क्वायर, अभी बताएं 2 गो में से एगो, यानी कि 2x, कोई दिक्कत। 2x कर्ण के मान आपको आ गया सर जी 2x, ठीक है। अब चलते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जैसे जैसे कहा है, ठीक है ना, आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो पूरा का मान पहले निकाल लीजिए, ना तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मान निकालते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आकृतियाँ बनाए थे, जो समझ में आया था ना, आकृतियाँ बना देते हैं किनारा में, तब ना समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आकृति रहेगा भाई जी, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आकृतियाँ को जी था कि ABC एक त्रिभुज था, यानी A अब B को जी कह रहा था समकोण था, तब B समकोण C, यही ना था, ये समझाए थे आपको। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे पहला क्वेश्चन ने कहा है वैसी वैसी बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहले लंब आधार कर्ण का मान है वो रख लीजिए। कर्ण के मान कितना निकला है, तो 2x निकला है। a के मान दिया था, तो a के अनुसार हम चलें तो लंब कितना था भाई जी, तो लंब था a के अनुसार लंब आइए तो BC हो जाएगा, 1x था।
आधार कितना था, तो √3x था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत? ए के दिल था ना टाइम में मान, तो ए के अनुसार हम चलें तो ए के अनुसार ये कोची कहलाएगा लंब, ये कोची कहलाएगा आधार, ये बड़का भुजवा तो कर्ण होवे करता है, ये तो आपको पता है ये है। तो अब जैसे जैसे पहला होगा क्वेश्चनमा में कहा है वैसे ही आप चलिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ने कहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, अब प्लस साइन सी इंटू कॉस ए। देखिए अब ये थीटे के अनुसार आपको मान निकालना है। जे मतलब जैसे साइन थीटा कहते थे तो थीटा कोची के संकेत था कोण के, तो वैसे साइन ए कहा है यानी कोण ए से आपको चलना है, ठीक है ना। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आपको क्या करना है, कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, साइन ए बोला है भाई जी, साइन ए, तो साइन ए के अनुसार चलेंगे तो पहले साइन थीटा बराबर फार्मूला बताइए, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोई दिक्कत? इंटू तो इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला बताइए, तो कहिएगा कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, प्लस साइन सी, तो सी का भी कोण अभी हम नहीं चाह रहे हैं, खाली फार्मूला बताइए, तो फार्मूला होगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण इंटू कॉस, तो फिर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत? फार्मूला लिख लीजिएगा। अब देखिए जैसे जैसे कहा है जे कोण, वही कोण के अनुसार यदि मान पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन ए कहा है, तो ए के अनुसार चलिएगा भाई जी, तो लंब के काम कौन करेगा, ए के अनुसार। यदि कोण ए के अनुसार चलते हैं तो लंब के काम करेगा वो 1x करेगा, और कर्ण के काम, कर्ण तो आपको पता ही है, कर्ण चुने में तो कोई भार ना है, 2x आया है। कोई दिक्कत? कर्ण कितना आया है, 2x आया है। तो ए के अनुसार चलें तो साइन लंब, लंब ए के अनुसार 1x, आधार ही हो जाएगा, लंब तो चुना गया था, बच गया वो आधार, आई तो बड़की भुजा कर्ण होवे करता है। तो यहाँ पे आप रखिए, आप फार्मूला पे रखिए, तो फटाक से फार्मूला पे रखिए, तो ए कोण के अनुसार, ए कोण के अनुसार लंब कौन हुआ 1x, तो यहाँ पे रख दीजिए 1x, कर्ण तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ी भुजा 2x। कोई दिक्कत? इंटू तो इंटू आधार कौन कौन से चलना है, जे ध्यान दीजिए, कॉस सी कहा है, आ सी से चलना है हमको, कौन सी से, ई वाला से चलना है, ठीक है ना। तो एक सामने वाला लंब, यानी अबरी लंब के काम सी के लिए, कॉस सी के लिए लंब के काम कौन करेगा, तो √3x करेगा। तो बचा जे ही ना आधार होगा, तो आधार यहाँ कौन हो जाएगा, 1x हो जाएगा। काहे 1x हुआ, काहे कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब बोलते हैं, तो सी के सामने √3x है, तो ये लंब के काम करेगा। अब बच गया जो आधार, अब फार्मूला में होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो 1x हुआ, और कर्ण आपको पता है ये है कि 2x है। कोई दिक्कत? प्लस था प्लस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिर आया साइन सी, यानी साइन सी का भी मान निकालना है, सी कौन से चलना है, तो सी से चलेंगे सामने वाला, तो लंब कहलाएगा, बच गया वो आधार कहलाएगा। तो देखिए तो सामने वाला लंब, अब फॉर्मूला में होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला लंब, तो यानी √3x अब बटा कर्ण, तो कर्ण तो आपको पता है ये है कि 2x। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आइए कॉस ए में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस ए तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए से चलना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ए कौन से अभी कह दिया है, तो ए कौन से चलेंगे, तो सामने वाला लंब, बच गया वो आधार, तो आधार के काम कौन करेगा, आधार के काम यहाँ कौन करेगा, ए के अनुसार चलेंगे तो लंब हो गया, बचा जे आधार यानी √3x आधार हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए गुना √3x अब बटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बटा में कर्ण, कर्ण तो आपको पता है ये भाई जी, कर्ण आप कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण इधर पड़ी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? x से x काट लीजिए, x से x काट लीजिए, x से x, जय हिंद जय भारत कर दीजिए। बचा कितना जे लिखिए, तब बचा 1/2 अब बटा 1/2 अब प्लस यहाँ कितना बचा, तो √3/2 इंटू √3/2 बच गया। हाँ अब तो गुना ये तो आएंगे नर्सरी वाला, एक में 1 से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर 1 नीचे 4। चलिए अब आपको गुना तो नर्सरी वाला पता है, ये होगा कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा, √9 के वर्गमूल 3 होता है। जैसे √5 में √5 से गुना करते हैं तो आ जाता कितना, √25 और 25 के वर्गमूल 5, यानी 2 बार, ध्यान दीजिएगा, 2 बार एक ही संख्या रूट में गुना में रहे तो वही संख्या का अथी होता है वर्गमूल। जैसे देखिए √5 गुना √5 एक कितना निकला, 5 ही ना निकला। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है ना।
यहाँ पे बात का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे गुना हम किए, जे देखिए गुना क्या किए, 1 में 1 से गुना किए 1 आया, 2 में 2 से गुना किए 4 आया, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, √9 के वर्गमूल 3 और नीचे नीचे गुना कर लीजिए तो 4, एलसीएम ले लीजिए 4 आएगा, फिर तो भागा दीजिएगा तो 1 के रह जाएगा, ई में इसे भागा दीजिएगा तो 3 रह जाएगा, यानी 4/4 काटिएगा तो 1 आ जाएगा। डेट आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर पहला हमको बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला बन गया। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहला के, दूसरा हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भार ना, कोई भार यहाँ बुझाया नहीं ना, इसको मिटा दी, इसको अति करिए, तब दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना, इसको नोट करिए। चलिए, आशा करते होंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे, पूरा के कर लीजिए, हट जाते हैं, इसको मिटा रहे हैं आप। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी यही आकृति रहेगा, थोड़ा गिजबिज हो गया है, इसको साफ कर देते हैं पूरा के, फिर से आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा अभी समझाते हैं। चलिए, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको समझना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा किस प्रकार से समझेंगे, जो यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको लिए तो आकृति भी वही रहेगा, आकृति वही रहेगा, ए बी सी, ई 90 डिग्री, ई को चित था भाई जी ए के अनुसार लंब, आई को चित था आधार, आई को चित था कर्ण, है ना, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। चलिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है वैसे वैसे कोची करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कोची बोला है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब कहिए कि ये तो अभी बनैली है, तो वही चीज़ आ रहा है फिर से। चलिए, यहाँ पे लिखिए हल, cos A पहले फार्मूला लिखिए, तो कोची होता है आधार, शॉर्टकट में लिखें इसको, हम समझ में नहीं करिएगा, आधार, अब बटा ने क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ पे भी गुना हो जाएगा, आधार, अब बटा ने क्या होगा, बटा ने हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। ठीक है, माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन ए, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला, तो लंब। ठीक है, अब बटा में कर्ण, लंब, अब बटा में कर्ण, एहू में हो जाएगा लंब, अब बटा में कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे रखिए, तो आप मान रखिए ए के अनुसार, कॉस ए बोला है तो कोण ए के अनुसार चलेंगे, यानी ई कोण के अनुसार, तो एक सामने आइएगा तो लंब कहलाएगा। अब बच गया जो आधार, तो कहा है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कितना, √3x, और कर्ण कितना हो जाएगा भाई जी, तो कर्ण आपका 2x इंटू सी से। अभी चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं, सी से चलिए, तो सी के सामने वाला लंब, अब बच गया वो आधार, तो आधार कौन हो जाएगा 1x बटा कर्ण, तो आपका वही रहेगा, माइनस साइन में आइए, तो साइन में फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब चुनिए, लंब लंब कौन कौन के अनुसार, तो कोण ए के अनुसार, तो ई कोण ए के अनुसार चलिएगा, तो एक सामने वाला ये लंब कहलाएगा, यानी लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x, और कर्ण कितना हो जाएगा 2x इंटू लंब बटा कर्ण कौन कौन के अनुसार, सी कोण के अनुसार, कौन सी के अनुसार, सामने वाला लंब, सामने वाला लंब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो √3x अब बटा 2x। कोई दिक्कत। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया, तो √3/2 इंटू कितना बच गया 1/2 माइनस यहाँ पे कितना बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1/2 इंटू √3/2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। गुना करिए, ऊपर ऊपर गुना करिएगा, तो 1 में √3 से √3, 2 में 2 से 4, माइनस 1 में √3 से √3, और नीचे 2 में 2 से तो 4, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 √3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर 0। डेट आंसर। कोई दिक्कत। यहाँ तक तो समझने में क्वेश्चन नंबर दिक्कत नहीं हुआ होगा नोमा, तो इसका आप नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। ठीक है ना, उसको आज हम फोड़ के डालेंगे। ठीक है, तो हम फोड़ देंगे, दिमाग में जाएगा तो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। हाँ जी, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10वां में बढ़ते हैं, और 10वां का आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। ये जो प्रश्न है कठिन प्रश्न है, ठीक है, कठिन प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत कठिन है, लेकिन हम आपको कठिन लगने नहीं देंगे।
आप भी थोड़ा मदद कीजिए, हम भी आपको मदद करते हैं, दोनों मिलके सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए मान लिया जाए आपको हम यहाँ पे कह दें भाई जी, जो देखिए जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई बराबर यदि हम 10 कह दें, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 कह दें। यदि हम आपसे पूछें, जे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे पूछें कि बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर जी x बराबर जो होगा e पटी वाई प्लस में है, e पटी भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 माइनस वाई हो जाएगा। ये आप तो कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं, कह सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कह दें यदि x प्लस वाई बराबर 20 है, यदि y बराबर p है, y बराबर क्या है भाई जी, p है, तो x का मान बताइए, यानी x का मान बताइए। तो आप क्या कहिएगा कि y बराबर p है, तो x प्लस y के जगह पे p बराबर 20, x के मान हमको निकालना है, तो p ई पट्टी प्लस में ऊ पट्टी भेजेंगे तब माइनस में, यानी x बराबर आ जाएगा 20 माइनस p। ये आप कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में गया, ये बात हम बोलेंगे। यदि आपको यहीं पे कह देते हैं कि r प्लस पी बराबर, ठीक है, r प्लस पी बराबर 20 है, यदि r बराबर 5 है तो p बराबर बताइए। तो आप कहते हैं कि p बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5, यानी p बराबर 15। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए, जब बोल सकते हैं तो हम आपको क्वेश्चन है वो आप समझाने का प्रयास करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे आप पहले कर लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10वां यही कहता है कि हम जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे करो। कहा कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू कोण समकोण है। मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्यू के सामने समकोण है। कहा क्वेश्चन ने आपसे क्या कि पी आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, बराबर 25 है, बराबर 25 है। यही वाला बात हम समझा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर यदि 25 रहता, अब y बराबर हम कह देते हैं कि 20 है, तो आप ना निकाल सकते थे कि वो हो जाए 20, तो x बराबर निकालेंगे तो ऊपर 20 जाके हमें घट जाएगा कि ना घट जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा, यदि हम आपको से कह दें कि क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बराबर 100 हो, क्यू आर बराबर 100 हो, तो आप पी आर का मान बताइए। तो आप नहीं कहते हैं कि ओहो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो एदा पर पी आर के मान निकालना है, एक मान दिले है x है, आई बराबर 25, तब पी आर बराबर निकालते हैं तब 25 माइनस x हो जाता। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। यहाँ तक कि समझने में भार कोई हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप, हम कहना आपको क्या चाह रहे हैं जे हम समझाते हैं, ये बात तो आप समझ जाइएगा, ये करेंगे जे, ठीक है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे पहले रख लीजिए आप, उसके बाद माना मानी वाला करेंगे व्यवहार। तो कहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी ई पी से, ई पी बिंदु से ई क्यू बिंदु तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको कह दिया है, यहाँ पे क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, वो तो हो गया। तो कहा साइन पी के मान, कॉस पी के मान और टैन पी के मान, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सोल्व। क्या लिखना है, सोल्व लिखना है। और क्या करना है, जो देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि, क्यों मानेंगे जो देख समझ में हम बताएंगे लास्ट में कि क्यों मानते हैं। मान लिया कि क्यू आर बराबर x है, ठीक है, क्यू आर बराबर x है। क्यों माने हैं वो हम समझाएंगे, पहले ई क्वेश्चन को समझिए। क्यू आर बराबर x है, दिया गया है आपको कुछ ही, दिया गया है कि, क्या दिया गया है भाई जी, तो दिया गया है आपको, जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि पी आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, कोई दिक्कत, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर के आप कितना माने हैं, जी देखिए क्यू आर के आप कितना माने हैं, ला के बैठाइए, तो क्यू आर के आप माने हैं x, इधर पर x रख सकते हैं, बराबर 25। पी आर बराबर निकालिएगा तो आ जाएगा 25 माइनस x,
25 माइनस एक्स किसको बराबर निकला, पी आर बराबर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्यू आर के आप कोची माने हैं, तो एक्स माने हैं, क्यू आर के आप कोची माने हैं, देखिए एक्स माने हैं, पी आर निकला कितना, पी आर कितना निकला, तो 25 माइनस एक्स निकला, तो यानी ये 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी आर, ये तो समझ गए कि हम क्यू आर के मान लिए, यानी ई वाला के हम मान लिए कि एक्स है, ठीक। तो एक्स है तो कह दिया हमको क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हम क्यू आर के भाई जी मान ही लिए, तो पी आर के मान ना निकलेगा आपको से। यहाँ पर एक्स है, एक्स माने हैं पी आर, अब बराबर यानी 25 है, तो ई एदा पड़ी प्लस में ऊपर भेजेंगे तो माइनस नहीं, यानी पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे यही बात के ध्यान देना है, जो देखिए 25 माइनस एक्स निकल गया पी आर बराबर। अब आपको लग रहा होगा कि एकर मान ना एकर मान, तो निकालेंगे कैसे साइन पी के माना, कॉस पी के माना, टेन पी के मान। तो अब देखिए फिर किसको बुलाएंगे, तब बुलाएंगे वही पहुना के। तो पहुना कौन है, तो पाइथागोरस है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस, ठीक है, गोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पाइथागोरस परिमेय को कहता है कि कर्ण के जो स्क्वायर होगा, यानी बड़का भैया के जो स्क्वायर होगा, दूगो छोटका भैया के स्क्वायर के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, ये कहता है। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस परिमेय से। एरा में बड़का भैया कौन है, तो बड़का भैया है पी आर, पी आर सबसे बड़ा है यानी कर्ण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस को कहता है कि कर्ण के स्क्वायर जो बराबर आधार के स्क्वायर, लंब या आधार आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे सोचिए कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण आपको दिया है 25 माइनस एक्स। देखिए तो कर्ण, तब 25 माइनस एक्स ना लिख के हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं पी आर के होल स्क्वायर। पी आर काहे लिखें, कहा कि पी आर जो है कर्ण के काम कर रहा है, कोई दिक्कत। देखिए सब में पी के पूछा था, पी के अनुसार चलेंगे, तो पी से सामने चलेंगे तो लंब है आधार, तो लंब कितना, आधार कितना हो जाएगा भाई जी, तो आधार हो जाएगा पी क्यू, और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। अब कहिएगा कि आधार पी क्यू क्यों हुआ, तो देखिए सब में आपको पी पूछा, यानी पी कौन से चलने के लिए बोला है, तो पी कौन से चलिएगा, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब बच गया कौन, तो 5, ई वाला बच गया, तो वो आधार कहलाएगा कि ना कहलाएगा। अच्छा तब पी आर का आप मान बताइए, तब पी आर के मान है 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, तब 5 के स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू, तो एक्स के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए तो आपको पता होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर इसको तोड़ना है, इसी पर इसको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए तोड़िए, तो 25 का स्क्वायर करिएगा, ए का स्क्वायर, ए के जगह पे यहाँ कौन काम करेगा, 25 काम करेगा, और बी के जगह पे कौन काम करेगा, तो x काम करेगा। अब फार्मूला पर सेट करवाइए तो भाई जी, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। b कितना है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए कितना है, तो 25, और b कितना है, तो x, ठीक है। ये करिएगा तो 625, यही हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर है माइनस 25 दूनी का 50x हो जाएगा। तो यही चीज़ के पढ़ी लिखाइए, तो यहाँ पढ़ी लिखाइए, तो लिखेंगे कि 625 प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर है, तब बराबर 5 का स्क्वायर आपको पता होगा 25, और x का स्क्वायर आपको पता होगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर लिखिए, इधर अब लिखेंगे क्या, जैसे जैसे यहाँ पे हुआ है, पहले x वाला के एक दने कर लेंगे, अंक वाला के एक दने कर लेंगे। तो देखिए तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x वाला के एक दने, अंक वाला के एक दने आपको करना है, तभी आपको से ये हल होगा, ठीक है ना। x वाला को किधर करना है, एक दने करना है, और अंक वाला को एक दने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 625, ठीक है, 625 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है माइनस 50x, और इधर कितना हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले चलिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इन्हें खाली कौची रह जाएगा, 25 रह जाएगा। कोई दिक्कत,
ई प्लस में एक्स स्क्वायर, ई माइनस में एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो गया खत्म। अब इन्हें कुछ बच गया 625 माइनस 50x बराबर 25। अंक अंक के एक दने करिए तो अंक अंक के एक दने करिएगा तो 625 ई पट्टी 25 प्लस में ऊपट्टी ले जाएंगे था माइनस में यानी माइनस 25। अब बराबर ई पट्टी 50 प्लस में था ऊपट्टी भेजेंगे था अथी माइनस में था ऊपट्टी भेजेंगे तो प्लस में यानी 50x। घटा लीजिए 0 0 600 यानी कितना बच गया 50x। ये दोनों के बीच में गुना के संबंध, तब 50 से जब गुना में ऊपट्टी भेजेंगे तब भागा में यानी 600 बट्टा कितना हो जाएगा 50। अब बराबर x, 1 0 से 1 0, अब 12 पचे 60 यानी x के मान आपको कितना आ गया भाई जी, तो x के मान आ गया 12। अब यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं जो देखिए पी क्यू के तो मान आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू के मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। क्यू आर के मान कितना निकला, क्यू आर बराबर x था, x बराबर आ गया 12 यानी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, पी आर के लंबाई निकालेंगे तब पी आर हमको था 25 माइनस एक्स, 25 और माइनस एक्स के मान कितना निकालें 12, तेजा पड़ी रख दीजिए x के सामने 12, 12 8 20 और 5 25 यानी 13 बचेगा। कितना बचेगा 13। तो आपको आ गया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5, ये आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, आई कितना आ गया भाई जी 13 सेंटीमीटर आ गया ना। अच्छा, अब जैसे जैसे कहा है जेकर जेकर मान कहा है ओरा ओरा आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इधर हम मिटा सकते हैं कोई दिक्कत, इधर तो मिटा सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट पहले यहाँ तक करिए, ठीक है, उसके बाद हम मिटाते हैं इधर। चलिए भाई जी, तो अब मिटाते हैं। देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे फिर आप फार्मूला पर आप बैठाइए। तो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर पहला में कि साइन पी के मान बताइए। तो हम आपको से पूछते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आप कहिएगा कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। P के अनुसार बोला है भाई जी, तब P के अनुसार चलिएगा। तब P के अनुसार यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिगर में ध्यान दीजिए, P के अनुसार PQR, P के अनुसार चलिएगा सामने वाला लंब, ये बच गया जो आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया सामने वाला लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि P के सामने कौन है, तो QR है, यानी लंब के काम कौन करेगा QR करेगा। और कर्ण तो आपको पता है ये है कि PR होगा, कर्ण कौन होगा PR होगा। चलिए यहाँ पे रखिए QR के मान आप निकाले हैं 12, अच्छा कर्ण के मान कितना आया है 13 यानी 12/13 यही आंसर हो गया, 12/13 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में बढ़ते हैं। दूसरा में कहा है cos p के मान, cos p cos थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए खटाक से। तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, p से चलना है। तब p के सामने वाला हुआ लंब, बच गया वो आधार, तब बचा कौन, तब पी क्यू। अब बटा कर्ण तो आपको पता है कि पी आर है। चलिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, अब पी आर 12 है यानी 5/12, दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा आंसर आपको आप खुद अब निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं tan p। तो tan p बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए P से चलिए, तो P से चलिएगा तो QR लंब, बच गया जो आधार, यानी लंब के काम कौन करेगा, तो QR करेगा, आधार के काम कौन करेगा, तो PQ करेगा। करिएगा तो QR के मान 5, यही कितना हो जाएगा, QR के मान 12 ना, 12 यही कितना हो जाएगा 5, डेट आंसर। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 10वां था, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आशा करते होंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। तो अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 11 में भाई जी आपको सही गलत चुनना है, ठीक है ना, सही और गलत चुनना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरा के तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन नंबर 11 पूरा क्या हो जाएगा भाई जी, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि खाली ऐसे 10वां तक पढ़ा दिए हम नहीं पढ़ाएं, तो ऐसा अथी में नहीं रहना। हम पढ़ाएंगे आपको भी कब, जब ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव जिसमें हम करवाएंगे उसमें हम 11वां के पूरा क्वेश्चन आपको मतलब बता देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आशा करते होंगे यहाँ तक समझ गए। तो अब मिलते हैं हम कब, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी प्रकार से आप लोग अपने दोस्त में शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए।